तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अनप्रोबेबल और अनफुलफिल्ड कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। तो आपको कंप्लीट देखना, पूरी तरह से देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे सवाल इससे रहते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जिस तरह के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आ रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो देखिए अनप्रोबेबल अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। इसमें देखिए एक ऐसी शर्त होती है जिसे पूरा किया जाना मुमकिन नहीं होता, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, सिर्फ कल्पना भर होते हैं। उस तरह के सेंटेंसेस का हम लोग कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं ये देखने का आज हम लोग इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो देखिए मैं आपको 3 सेंटेंसेस बताऊँ, तीनों सेंटेंसेस से सारी बातें क्लियर मैं करा दूँगा, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आप तक उड़ जाता। तो शर्त ये है चिड़िया होना, तो मैं चिड़िया हो नहीं सकता या कोई और चिड़िया हो नहीं सकता, कोई मनुष्य प्राणी चिड़िया हो नहीं सकता, तो कैसे उड़े। तो शर्त इसमें ऐसी होती है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बताएंगे उसका स्ट्रक्चर मैं आपको विस्तारपूर्वक अध्ययन कराऊंगा आज के इस वीडियो में। बिल्कुल एंड तक देखना है, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही हो जाएगा, यहाँ पे तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही होगा। तीनों का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूंगा और फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं चिड़िया होता तो आप तक उड़ जाता, आप तक पहुँच जाता उड़ के। वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इसका भी मतलब वही हो जाएगा कि यदि मैं चिड़िया होता आप तक पहुँच जाता उड़ के। शुड आई बिकम अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इसका भी मतलब वही है कि यदि मैं चिड़िया होता तो आप तक पहुँच जाता उड़ करके। अब देखिए कंडीशन क्या है, तीनों बनाने का अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, तीनों का मीनिंग एक होते हैं, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको घबराना डरना नहीं है, ठीक है। देखिए पहला जो सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, ठीक है। इफ़ सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करना, देखना यहाँ पे सिंगुलर के साथ आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा। देखिए आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब का प्रयोग करना है। ही के साथ आप वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है। सी के साथ आप वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे शर्त होते हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, उस कारण से इसका प्रयोग होता है। देखिए इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नाउन। देखिए बर्ड जो है ये नाउन है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे देंगे। तीनों पार्ट में सेकेंड जो मेन क्लाउज है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है, यदि आप इफ़ का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अब इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, वर्ब को आगे कर देंगे, ठीक है। इफ़ को हटा देंगे, वर्ब को आगे कर देंगे। वर्ब सब्जेक्ट नाउन सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि आप वर्ब का भी प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, इफ़ का भी प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। एक और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, शुड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। शुड सब्जेक्ट, फिर यहाँ बिकम, चूँकि नाउन आ रहा है तो वहाँ पे आपको बिकम का प्रयोग करना है, ठीक है। शुड सब्जेक्ट बिकम नाउन भी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो तीनों स्ट्रक्चर पे बना हुआ है तीनों सेंटेंस। सब्जेक्ट इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। देखिए इफ़ सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग हुआ है, फिर नाउन आया है, आई वुड फ्लाई टू यू। अब देखिए यहाँ आप कहेंगे कि V2 का प्रयोग कैसे हुआ। ये देखिए विल जो है ना, इसका पास्ट फॉर्म यानी V2 फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म लिखेंगे वुड, तो ये V2 हो गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड फॉर्म जो है वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ठीक है। तो वर सब्जेक्ट नाउन सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर सेकेंड फॉर्म थर्ड सेंटेंस हम लोग देखेंगे। शुड आई बिकम अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। शुड सब्जेक्ट बिकम नाउन सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट। तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस को क्लियर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। आप ज़रूर से ज़रूर इसको ज्वाइन करना। लाइव में आता हूँ, लाइव भी ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।